सो फाइनली गाइस आज हमारी क्लास नंबर 2 है, लेकिन उससे पहले डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले 2 डे की अर्निंग आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं $33 2 डे की अर्निंग है, जस्ट 2 डे की, ठीक है। और यहाँ पर देखें 11 ऑर्डर हुए हैं और इसके बाद जो पेज रीड हुए हैं वो है 352 पेज रीड हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आकर, यहाँ पर देखें डेली बेस के ऊपर हमारे ऑर्डर भी अनलिमिटेड आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं यस्टरडे के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यस्टरडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो अर्निंग हुई है डैशबोर्ड के अंदर वो हुई है जी एस्टिमेटेड वैलिटीज़, ये है 9 पॉइंट जो है ना $63, ठीक है। ये यस्टरडे की अर्निंग है, आप देख लें, आप सब लोगों के सामने है, ठीक है। और अभी सबसे बड़ी बात, मैं आपको प्रीमियम कोर्स जो है ना ये दे रहा हूँ, जिसकी आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है। इसलिए आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल लर्न विद तबस्सुम इकबाल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखें दिस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर दिस मंथ की भी देख लें भाई, ये देखें $453 अर्निंग हुई है। जो टोटल यहाँ पर ऑर्डर हुए हैं वो भी आपके सामने 129। कल वाली जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर जो हमारे ऑर्डर थे वो थे 107 ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। आप चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, वो अच्छे से सुन लें। फाइनली गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि हमने कैसे जो ई बुक बनानी है उसका टाइटल कैसे फाइंड करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी आप टाइटल फाइंड करते हैं आपको एक जो है ना वो केडीपी से मेल आता है कि भाई आपका ये जो टाइटल है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इस वजह से आपकी बुक ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली वो टाइटल यूनिक फाइंड करना नहीं आता, क्योंकि आप लोग जो है ना वो पहले ही जो टाइटल फाइंड कर रहे होते हैं वो पहले ही अमेजोन के ऊपर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपने कैसे जो है ना वो यूनिक टाइटल फाइंड करना है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम केडीपी बुक जो राइट करते हैं उसका किस तरीके से हमने जो है ना वो टाइटल जनरेट करना है और कैसे उसको फाइंड करना है। उसका एक बिल्कुल यूनिक और इजी तरीका आपको बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देख लेना। इसके अंदर प्रॉपर चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि आपने कैसे प्रॉपरली जो है ना रिसर्च करनी है, कैसे टाइटल फाइंड करना है, उसको कैसे यूज करना है। तो चलते हैं भाई लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर सारी चीजें सीखते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने जो है ना वो देखना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल लर्न विद तबस्सुम इकबाल के ऊपर न्यू है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है अमेज़न केडीपी का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने देखना है कि फाइंड बुक टाइटल एंड बुक एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर बुक टाइटल फाइंड करने का तरीका और बुक को एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आप जो है ना बुक को फाइंड कर सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं। वो बिल्कुल मतलब कि ईजी वे है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और सिंपल अल्फाज के अंदर आपको समझाऊंगा, कोई मतलब इतना मुश्किल जो है ना वो मैंने वर्ड यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो सिंपली जो है ना आपको सिखाएंगे। तो आज चलते हैं, बिल्कुल जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते, जितने छोटे लेक्चर होंगे उतना आप मतलब कि आपका टाइम भी बचेगा और आप उतना जो है ना अपना लेक्चर बार बार देखकर उसको समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो है ना पूरी एक्सेस दी हुई है कि आप लोग जो है ना कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे इजीली जो है ना वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और सारी चीज़ें जो है क्लियर कट मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और यहाँ पर आ जाते हैं एक क्रोम के अंदर, ठीक है। आपने अपना एक गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आकर सर्च करना है अमेजोन। बिल्कुल इजी एंड जो है ना क्विक तरीका आपको बताऊंगा, जिसमें कोई टूल हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बेसिकली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो चीज़ें मैंने 3 से 4 साल के अंदर जो है ना वो सीखी हैं वो चीज़ें, ये देखें ये किसी एकेडमी में आपको नहीं सिखाया जाएगा ये तरीका, क्योंकि मेरी खुद की रिसर्च है और मैं खुद जो है ना ये काम करता हूँ और जैसे मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ वही तरीका एज इट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसलिए ये और किसी भी एकेडमी के अंदर जाएंगे ना आपको इस तरह से बुक बनाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना डिटेल एंड डीपली एंड जो है ना ब्रीकी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने अमेजोन को सर्च किया तो यहाँ पर ये फर्स्ट वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने आ जाना है amazon.com ऑफिशियल साइट के ऊपर। जैसे आप इधर आते हैं तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आते ही आपकी यहाँ पर जो है ना लिखा हो सकता है डिलीवर टू पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पर इसका जो सर्वर है उसको आपने चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है न्यूयॉर्क कनेक्टेड है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर आपने भी न्यूयॉर्क को कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देखें किसी भी कंट्री का आप पोस्टल कोड निकाल सकते हैं। आप जो सर्वर आपने कनेक्ट करना है वो जो है ना वो मतलब कि आप कर सकते हैं कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, जर्मनी का, उसके बाद न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनके आप जो है ना वो पोस्टल कोड गूगल से निकाल कर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर इस सर्च बार में, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका जो सर्वर है कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर न्यूयॉर्क का जो पोस्टल कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ 10001, ठीक है, ये मैंने डाला। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें वो कह रहा है चेंज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, चेंज करना है। अगर यहाँ पर आप नीचे एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वैसे भी आपको मिल जाता है किसी भी कंट्री को, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली ईजी। और यहाँ पर हम डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने डन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें वो दोबारा से वही हमारा सर्वर जो है ना वो यहाँ पर कनेक्टेड है, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरा तो पहले ये जो है ना वो यहाँ पर लिंक है। तो उसके बाद अब आपने आ जाना इधर, ठीक है, यहाँ पर सर्च बार के अंदर। सर्च बार के अंदर आने के बाद या तो आप अपनी कैटेगरी को सर्च करेंगे, कैटेगरी सिंपली नीश को सर्च नहीं करना कि आप जो है ना वो पे टूल के ऊपर जाएं वहाँ पर पैसे वेस्ट करें, ठीक है। और अगर आप जो है ना रैंडमली अगर कोई टूल
बाय करना भी चाहते हैं, ठीक है, एज अ बिगनर, तो मैं आपको जो रेफर करूंगा ना वो है हीलियम 10, ठीक है। हीलियम 10 आप बाय कर लें, या कीपा या जंगल स्क्वाड, इन तीनों में से एक कर लें। वो आपको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो 1500-1600 रुपये के अंदर जो है ना मिल जाता है, उससे थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। लेकिन मैं जो तरीका आपको सिखाऊंगा इसको भी फॉलो करते हैं ना, इसमें मैं कोई टूल यूज़ नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं टूल यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन आप थोड़े न्यू होते हैं तो आप अगर उनको परचेज करते हैं ना तो उससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है और आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि वो अगर बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा एक जो है ना फ्रेंड है जो वो मतलब टूल मतलब के आगे जो है ना वो सेल करता है, तो मैं उससे आपका जो है ना कॉन्टैक्ट करवा दूंगा, वो आपको जो है ना वो दे देगा, तो आपको लॉगिन करवा के जो है ना वो सारा सिस्टम करवा देगा, ठीक है। मकसद क्या है कि वो वहाँ से आप ले भी सकते हैं। तो अगर नहीं लेना तो आप जाहिर बात है नहीं लेना, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आपने लेना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो आपने लेना नहीं है। अगर आप अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब देखें, जैसे मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, या तो मैं यहाँ पर कैटेगरी सर्च करूँगा, जैसे कुकिंग हो गई, या फिर फिटनेस हो गई, योगा हो गया, बिजनेस हो गया। इसके अलावा अगर आपको कैटेगरी का भी नहीं पता तो थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर ही। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं बंद, और यहाँ पर मेरे पास जो है ना कैटेगरीज की लिस्ट पड़ी होगी, यहाँ पर पेज कैलकुलेशन, यूनिक कैटेगरीज, यहाँ से इनको मैं ओपन करके थोड़ा सा जो है ना आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है ना कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, KDP ई बुक्स टॉप कैटेगरीज, ठीक है। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस के रिलेटेड कैटेगरीज हमारे पास पड़ी हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने इसको जूम किया तो यहाँ पर बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग, ये क्या है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको नीचे नजर आ रही हैं ये क्या है, ये सब कैटेगरी हैं। समझ आ रही है ना, एक मेन कैटेगरी होती है और एक सब कैटेगरी होती है। अब देखें यहाँ पर जो है ना बुक बनाने के लिए आप मेन कैटेगरी को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो है ना आप सब कैटेगरी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है मार्केटिंग एंड सेल, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर हम जो है ना वो बिजनेस के रिलेटेड बुक बना रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर भी हम बुक जो है ना वो राइट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ना और अगर कोई यूज़ करना चाहें तो भी पर्सनल फिनांस के ऊपर बुक लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको जस्ट बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर नजर आ रही हैं, इनके ऊपर भी बुक लिखी जा सकती है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये एक मेन कैटेगरी है। उसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, माइंड सेट मोटिवेशन, ये क्या है, ये सब कैटेगरी है, इसके ऊपर बुक लिखी जा सकती है। और इसके अलावा ये जितनी भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये इन सब के ऊपर आप बुक लिख सकते हैं इजीली। अब मेन तो चीज़ है ना कि आपने लिखनी कैसे, तो वो मैं अभी आपको आगे चलकर फिर वो पूरा कोर्स हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है। तो ये जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारी कैटेगरीज है मेरे पास। यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर इसको जो है ना जूम आउट करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा सकता हूँ। ये जस्ट आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह की जो है ना कैटेगरीज अपनी जो है ना राइट करवा सकते हैं। नहीं तो आपने मुझे बता देना है, आप लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर जो है ना ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। मकसद क्या है कि ये मतलब कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ करके बुक बना सकते हैं, लेकिन इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर तो ये ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। अब सिंपल हमारे पास कैटेगरी नहीं है, ऐसा समझ लिया हमारे पास कैटेगरीज भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिंपल आपने करना है यहाँ पर बुक्स सर्च, ठीक है, सिंपल बुक्स आपने टाइप करना है और उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपके सर्च करेगा तो यहाँ पर आपके सामने बुक्स आएंगी। अब ये जो बुक्स आपके सामने आ रही हैं ना, ये देखें, ये सारी बुक्स आपके सामने आ रही हैं, इनकी प्राइस मल्टीपल है, ठीक है, $20 है, $60, $70, $80, इस टाइप से यहाँ पर आपके सामने इनकी प्राइस भी जो है ना लिस्ट है। लेकिन अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसको आपने इग्नोर करना है। नीचे आना, यहाँ पर पॉपुलर बुक्स, इसको भी आपने इग्नोर करना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है मोर इन बुक्स, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देना है। नीचे आएंगे यहाँ पर किंडल आ रही हैं, ये किंडल की जो बुक्स हैं इनको भी आपने इग्नोर करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट बुक्स। तो अब यहाँ पर ये जो कैटेगरी आपको नीचे नजर आ रही है ना, आर्ट एंड फोटोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी, बिजनेस एंड मनी, कैलेंडर्स, चिल्ड्रन बुक्स, इकोनॉमिक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स, आप देखें कुक बुक्स, फूड। अब ये क्या है, ये सारी कैटेगरी हैं। आप देखो आपके पास वो लिस्ट नहीं है कैटेगरी वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके पास ये सारी बुक्स जो है ना उनकी कैटेगरी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, ये देखें। मतलब कि वहाँ पर वो लिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो बुक सेल हो रही हैं जिन जिन कैटेगरीज के ऊपर, वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। यहाँ पर ये देखें आर्ट एंड बायोग्राफी, और यहाँ पर ये तकरीबन 30-35 कैटेगरीज बनती हैं जो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। आप ये देख लें, इनमें से अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कैटेगरीज के ऊपर जो है ना बुक राइट करनी है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने आ जाना है नीचे, यहाँ से आपने अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हेल्थ एंड फिटनेस डाइट्स है, ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना वो कैटेगरी है, इसके ऊपर मैं आपको रेफर करूँगा कि आप इसके ऊपर जो है ना वो बुक बनाएं।
उसके बाद आ जाता है होमरस इन्वायरमेंट। इसके ऊपर इतना कोई खास जो है ना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बताऊंगा। ये जो हेल्थ फिटनेस डाइट्स है ना, अब ये हेल्थ फिटनेस डाइट्स ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। हेल्थ के ऊपर बुक आप जो है ना वो राइट कर सकते हैं, हेल्थ फूड के ऊपर बुक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिटनेस के ऊपर बुक, उसके बाद जो है डाइट के ऊपर बुक, ठीक है। तो ये क्या है कि ये 3 मतलब एक कैटेगरी आपकी बन रही है, इनके ऊपर आप बुक जो है ना राइट कर सकते हैं अलग अलग से। उसके बाद आप नीचे आते हैं, ये लॉ है, इसको आप छोड़ सकते हैं, अगर बनानी है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद मेडिसिन बुक जो है ना, इसके अंदर भी आप देखें मेडिसिन बुक, ये बुक जितनी भी बननी है सॉफ्टवेयर की मदद से बननी है, आपका जो है ना आपने खुद तो लिखनी नहीं है, इसलिए जो है ना आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है ना रोमांस, ये बहुत सारी बुक जो है ना सेल होती हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, ये आती हैं आपकी फिक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं आपको कहूँगा कि इसके ऊपर बुक ना ही बनाएं। उसके बाद नीचे साइंस के ऊपर बना सकते हैं, मैथ के ऊपर, सेल्फ हेल्प बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसके ऊपर आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल रही हैं। उसके बाद चिल्ड्रन है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, यहाँ पर ये चिल्ड्रन बुक्स भी आप बना सकते हैं। बिजनेस के ऊपर बुक बना सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। मकसद क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि ये कैटेगरी जो है ना ये बेस्ट कैटेगरी है, इनके ऊपर आप जो है ना वो अपनी बुक राइट कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हमने बुक राइट करनी है कुक बुक, यानी कुकिंग के ऊपर हमने बुक राइट करनी है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं अभी आपको जो है ना इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है ना यहाँ पर आ रही हैं बुक्स। ये सारी जो बुक आपको नज़र आ रही हैं ये कुकिंग के ऊपर हैं, ये देखें। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपने समझ लेने हैं, तो इन पॉइंट के ऊपर ही जो है ना आपने काम करना है। सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने सर्च की कुकिंग बुक, ठीक है, ये कैटेगरी आपने सर्च की, तो यहाँ पर आपको स्पेशल डाइट के ऊपर आप बुक लिख सकते हैं कुकिंग, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, मतलब बहुत सारी यहाँ पर ऊपर आपको सब कैटेगरी जो है ना वो नज़र आ रही होंगी, ये देखें। इस एरो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेसिपी, ये वो, लिटर पिटर, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी आपको ऊपर भी कैटेगरी, सब कैटेगरी मिल रही है, इनके ऊपर भी बुक लिखी जा सकती है। लेकिन आपने इनको भी जो है ना वो टच नहीं करना, क्योंकि भाई सिंपल वे बताना है ना, तो इसके लिए आपने आ जाना सिंपल नीचे। अब आपने ये जो नीचे बुक आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है, इनमें से 2 बुक्स की ऐसी कैटेगरीज हैं, ठीक है, ऐसी मतलब कि एडिशन समझ लें, कैटेगरी तो अलग अलग होंगी, एडिशन समझ लें जिनको आपने चूज़ नहीं करना। वो कौन सा, ये देखिए लिखा हुआ है डील्स, ठीक है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये आपने देखना है कि यहाँ पर लिखा है किंडल एडिशन। ये जो किंडल एडिशन वाली बुक आ रही है ना, ये किंडल एडिशन वाली बुक, ठीक है, इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना, ये आपने माइंड में रखना। ये बुक जो है ना इसके ऊपर अगर बुक बनाएंगे ना तो आपकी बुक ब्लॉक हो सकती है, इसलिए आपने ये किंडल एडिशन वाली जो बुक्स हैं इनको आपने सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, यहाँ पर अगर आते हैं बेस्ट सेलर, ठीक है। अब ये जो बुक है ना, इनसे अगर आप थोड़ी परहेज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो मस्ट है, ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं है। अगर आप समझे कि यार ये जो है ना इनके ऊपर भी नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर इनके ऊपर नहीं बनानी तो जो है ना वो मस्ट है, बेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। आप बनानी है तो भाई बना सकते हैं, उसका तरीका बताने जा रहा हूँ कैसे बना सकते हैं। उसके बाद अगर इससे भी परहेज करनी है, आप चाहते हैं कि भाई ये भी हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि एज अ बिगिनर बंदे के लिए जो है ना ये छोटे छोटे जो है ना पॉइंट उसको पता होना चाहिए। आप एज अ बिगिनर हैं, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तो ये किंडल एडिशन वाली जो बुक्स हैं इनके ऊपर भी बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप न्यू हैं तो आपके लिए जो है स्टार्टिंग में इन चीज़ों से आपने बचना है। तो यहाँ पर ये भी हमने छोड़ दी, किंडल एडिशन वाली भी छोड़ दी, उसके बाद जो है ना बेस्ट सेलर वाली भी छोड़ दी। उसके बाद अब हम कोई और बुक जो है ना वो चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी बुक जो है ना, ये देखें, ये एक बुक है, ठीक है, लेकिन अब देखें इस बुक को भी हम चूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी आगे बताता हूँ। और कोई देखते हैं, यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं कोई ऐसी बुक देख लूँ जो अच्छी बुक भी हो और जो है ना हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक भी हो। ये देखो ये एक बुक है, ठीक है, यहाँ पर हार्ड कवर है इस बुक का। अब ये कि मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, लेकिन अभी जो है ना जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा ना जो तरीका, तो फिर आपको समझ आएगी। ये एक बुक है, इसको हम ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ये नीचे एक बुक है, इसको भी हम, ये वाली, ये ठीक है, ओके है, इसको हम करते हैं ओपन। जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना फोकस करना है। ये बुक एक ओपन होगी, उसके बाद 2 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। वो फोकस क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो रेटिंग है, रेटिंग, ठीक है, ये जो है ना 1000 से कम होनी चाहिए। आपको इधर नज़र आ रही है, ठीक है, ये तकरीबन 940 रेटिंग है इस बुक की। तो आपने ये देखना है कि ये जो बुक है ना, ठीक है, इसकी रेटिंग कितनी है, 1000 से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि ये जो डेट है इसकी, ये देखें नवंबर 3, 2020 को ये बुक बनाई गई है।
तो आपने कोशिश करनी है कि जो बुक्स लेटेस्ट बनाई गई हैं, लेटेस्ट मतलब क्या है कि तकरीबन 1 साल पुरानी है, ठीक है, उस बुक को आपने देखना है। अब देखें ये तकरीबन जो है ना वो बन रही है, ये 3 से 4 साल ओल्ड की बुक बन रही है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने देख ली। अब तीसरी चीज़ भी एक देखनी है, वो क्या देखना है, वो आपने इसको करना है स्क्रॉल डाउन, ठीक है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, वो है ये बेस्ट सेलर रैंक यानी BSR। ये आपका जो है ना वो होना चाहिए 1 लाख से कम। ये देखें ये 4000 है, मतलब कि 1 लाख से कम होना चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो 1 लाख से कम है। और ऊपर अगर चलते हैं, रेटिंग भी ओके है, ठीक है, रेटिंग भी क्या है, ओके है, मतलब कि 1000 से कम ही है। लेकिन ये जो डेट है इसकी, ये तकरीबन जो है ना 1 साल से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस बुक को चूज़ नहीं करेंगे। इसको कर देते हैं हम बैक करने के बाद हम आ जाते हैं जी अगेन इधर, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई देख लेते हैं, ये बुक है, चलें इसको छोड़ते हैं, ये एक बुक है, ठीक है, इसको देखते हैं ओपन करके। जैसे हमने इस बुक को ओपन किया, कौन कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है, अब आपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर अक्टूबर 29, 2024 फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट। दूसरी है जी 1000 से कम रेटिंग, वो भी हमारी कंप्लीट है। अब हमने देखना है कि BSR इसका कितना है, 1 लाख से कम है, तो वो चलते हैं और उसको देखते हैं। ये चीज़ें आपने एग्जैक्ट फॉलो करनी है, कभी भी आपकी लाइफ में बुक ब्लॉक नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आप बुक मेरे तरीके के ऊपर बनाएंगे, 5 बुक लिस्ट करने तक आपको रिस्पांस भी आना शुरू हो जाएगा, आपकी अर्निंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं नीचे आता हूँ, इसका BSR हम देखते हैं। भाई BSR भी जो है ना वो कितना कम है, 1000 से भी कम है, मतलब कि इसके ऊपर आप बुक बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बुक बना सकते हैं। भाई हमने सिंपली क्या करना है, आपने आ जाना है ऊपर, ठीक है। ऊपर आने के बाद इसका ये जो टाइटल है जस्टेन कुक्स, ठीक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर आप चाहें तो टोटल टाइटल कॉपी कर लें, ठीक है, नहीं तो आप इस तरह की जो है ना वो बुक्स यहाँ से फाइंड कर लें, ठीक है। उनके टाइटल आप 2-4 कॉपी कर लें, अलग अलग एक एक कैटेगरीज के ऊपर जो है ना एक एक बुक फाइंड कर लें। जैसे मैंने कुकिंग के ऊपर की, आप बिजनेस के ऊपर भी इस तरह की एक कर लें, उसके बाद फिटनेस के ऊपर, ठीक है, योगा के ऊपर, इस तरह से जो है ना वो मल्टीपल जो है ना इस तरह की बुक जो है ना वो फाइंड कर लें। उनका एक एक टाइटल आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपना नोट पैड ओपन कर लें, या फिर आप अपना जो है ना वो MS ऑफिस ओपन कर लें, और यहाँ पर आपने उसको जो है ना वो नोट करते जाना है। जैसे मैं यहाँ पर एक अपना टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कुकिंग के ऊपर एक जो है ना वो बना लिया। इसी तरीके से मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें कुकिंग के ऊपर इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने नीचे बिजनेस के ऊपर जो है ना वो बना लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ना फिटनेस के ऊपर बना लेना है, एक टाइटल आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद आप जो है ना योगा के ऊपर एक टाइटल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, आपने कर लेना है और कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, जैसा कि आप जो है ना वो कर सकते हैं, इन्वायरमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आगे आप टेक्नोलॉजी को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपने एक एक टाइटल उनका जो है ना इस तरह की बुक फाइंड करके उनका एक एक टाइटल फाइंड कर लेना है, जैसे मैंने ये फाइंड किया। अब ये जो आगे लिखा हुआ है ना कुक बुक रेसिपी, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये आपने डिलीट कर देना है। हमारे काम की जो चीज़ है ना, ये फर्स्ट जो टाइटल है ना, ये वाला हमारे काम का टाइटल है, ठीक है, ये जस्ट ये 2 वर्ड का। अब हमने बनानी है भाई आगे इसके बुक, ठीक है। तो बुक बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस टाइटल के रेलिवेंट टाइटल आपने निकालने हैं। अब आपने करना है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, अब आपने आ जाना है इधर गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है ChatGPT। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप ChatGPT की एक एक्सटेंशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका नेम आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आते हैं तो उसका नेम है AIPRM, ठीक है। ये आप जो है ना सर्च कर सकते हैं तो आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगी। अगर आपको नई आइडिया कैसे आपने इसको ऐड करना है तो वो भी बता देता हूँ। सिंपल आप आए इधर 3 डॉट्स, अपने क्रोम के अंदर जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन, इसके ऊपर जो है ना सर्कल रखेंगे तो यहाँ पर अगेन आपके सामने 2 आएंगी, मैनेज एक्सटेंशन, विजिट क्रोम वेब स्टोर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आते ही आपने एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने उस जो है ना एक्सटेंशन का नेम लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या इसका नेम है जी, AIPRM, AIPRM, ठीक है। ये देखें ये एक्सटेंशन है, इसको आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें मेरे पास ऐड है, ठीक है। अगर ये ऐड नहीं भी करनी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिंपल जो ChatGPT आपके पास है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने आएगा ऐड टू क्रोम, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो बना हुआ है एक्सटेंशन वाला जो है ना पोर्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये देखें मैंने पिन की हुई है, आपने भी इस तरीके से इसको पिन कर लेना है, काम खत्म, इतना सिंपल। अब आपने इसको बंद कर देना, और कोई काम नहीं है हमारा इधर। और यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये देखें इंट्रोडक्शन, ठीक है, ChatGPT। तो इसको आप जो है ना वो इग्नोर
स्क्रॉल करें, ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखो चैट जीपीटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। ये सिंपल चैट जीपीटी है, ठीक है। तो आप देखें जो आपने एक्सटेंशन ऐड की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, तो उसके बाद आपकी जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये देखें, ठीक है, हमारे पास वो कह रहा है कनेक्टेड ओपन AI, ठीक है, एंड AIPRM वो अकाउंट कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको जो है ना वो कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है ना वो टाइप करनी है। क्या आपने टाइप करना है, आपने यहाँ पर जो है ना टाइप करना है जी, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है राइट, नहीं तो आप लिख सकते हैं मेक, MAKE, मेक 10, ठीक है, 10 लॉन्ग्स नेम फॉर माई बुक, ठीक है, बुक्स कर लें। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके जो है ना ये वाले डॉट्स लगा देने हैं। तो अभी नहीं लग रहा, क्या मसला है जी, इसको मैं एक को कट कर देता हूँ। अब आगे आपने वो जो नेम आपने फाइंड किया ना उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर देखना ये हमें क्या करेगा, उसके रिलेटेड कुछ टाइटल जो है ना वो जनरेट करके देगा। अब देखें इसने हमें इसके रिलेटेड जो है ना वो टाइटल जनरेट करके दे दिए। ये चेक करें, 10 टाइटल इसने जनरेट करके दे दिए। लेकिन अब देखें ये जो टाइटल है ना, ये आप देखें इनके सब टाइटल चेंज है, ये चेक करें। लेकिन ये जो मेन टाइटल है ये सेम ही इसने रखा है। तो आपने जो है ना मेन टाइटल भी चेंज करवा सकते हैं, मतलब कि मेन टाइटल आपने चेंज करवाना है। जैसे मैं करता हूँ जी, यहाँ पर राइट 10, ठीक है, 10 ई बुक नेम, ठीक है, चलिए कर लेते हैं राइट 10, इधर से मिस्टेक होगी जी, राइट 10 ई बुक लॉन्ग एंड यूनिक नेम फॉर माई बुक्स, ठीक है। आगे मैं क्या करता हूँ, आगे मैं सेम वही फिर से जो है ना यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि हमें जो है ना इसके रिलेटेड ये टाइटल जनरेट करके देता है या नहीं। अब देखें इसने जो है ना हमें अगेन से इसके मुताबिक जो है 10 टाइटल जनरेट करके दे दिए, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइटल है ये अभी भी इसने चेंज नहीं किया। तो अगेन एक दफ़ा ट्राई करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने लॉन्ग एंड यूनिक अगेन इसको लगाते हैं। तो अब देखते हैं जी ये क्या करता है। अब देखें इसने जो है ना वो मतलब कि चेंज कर दिए। अब आपने करना ये है कि आप देखें ये जो कैटेगरी है ना, ये जो नेम हमने फाइंड किया है, इस वजह से जो है ना ये सेम इसके रिलेटेड जो है ना हमें सब टाइटल जो है ना वो चेंज करके दे रहा है। तो आपने सिंपल करना क्या है कि आप इस तरह की कैटेगरी जो है ना वो आ जाए तो फिर आपने जो है ना उसको यूज़ नहीं करना, आपने कोई मल्टीपल जो है ना वो नेम यूज़ कर लेना। जैसे मैं अगेन जाता हूँ इधर बुक के ऊपर, ठीक है, किसी और का देख लेते हैं भाई, नहीं तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको जो है ना इतना इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ वगैरह आपके पास आ सकते हैं। कॉपी कर लें, अगेन इधर आएँ, ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम जो है ना इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो टाइटल हमने यहाँ तक लिखा है इसको ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इधर आकर इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्पेस देंगे और अगेन हम इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अगर चेंज कर देता तो हमारे लिए और भी ईजी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये भाई अभी भी चेंज नहीं कर रहा, ये एक ही चीज़ के ऊपर अटके हुए है, ठीक है। अगेन मैं जाऊंगा बैक, अभी मैं जो है ना इससे जो है ना वो चेंज करवा कर छोड़ूंगा। अभी हम आ जाते हैं इधर और इधर से हम कोई और बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है कुक बुक के ऊपर जो है ना, कुकिंग बुक के ऊपर बुक का नेम सिंपल मैंने आपको मेथड समझा दिया था, ठीक है, उसी को फॉलो करना है। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस नेम को कॉपी करने के बाद हम बैक आ जाते हैं इधर चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और अगेन हम वही वाला टाइटल इधर से करते हैं कॉपी। यहाँ तक कॉपी करने के बाद अगेन हम इधर आएंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। मेरे ख्याल में कॉपी नहीं हुआ तो यहाँ से कॉपी करते हैं
अगेन चेक करते हैं, क्योंकि टाइटल थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। ये देखें सेम उसने जो है ना इसी कैटेगरीज के ऊपर जो है ना वो बार बार जो है ना हमें बनाकर दे रहा है, तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है ना वो माइंड सेट चेंज हो गया है। तो चलें कोई बात नहीं, हम जो है ना इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको कर लेते हैं जी, चलें इसको एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो है ना इसका प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं, मेक डिफरेंट या मल्टीपल ई बुक नेम 10 नेम्स, 10 नेम्स, या आप टाइटल लिख लें, इस दफ़ा जो है ना टाइटल लिखते हैं, टाइटल, ठीक है। आगे लिख लेते हैं जी ऑन टाइटल लॉन्ग एंड यूनिक अबाउट दिस टाइटल, या फिर रेलिवेंट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर करते हैं पेस्ट, अगेन ट्राई करते हैं। ये मेरे ख्याल में जो है ना मैं ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक इसलिए पता नहीं ये इशू आ रहा है। तो अगर हम सिंपल चैट जीपीटी को यूज़ करें तो वहाँ पर ये इशू नहीं आएगा। तो अभी भी देखें इसने सेम टू सेम जो है ना वही काम किया है, लेकिन अभी मैं एक और चीज़ भी चेक करूँगा, क्योंकि आज का हमारा यही बेसिक जो है ना वो चीज़ है, तो हम इसको क्यों ना जो है ना वो करेक्ट करें। कॉपी करते हैं, चलते हैं जी बैक, मैं यहाँ से जो है ना कोई और क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं इधर, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे, बल्कि इधर तो चैट चले, चैट जीपीटी, यहाँ पर आएंगे सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर आना है। ये एक्सटेंशन बेसिकली यूज़ होती है जो है ना बुक राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर आकर इसके ऊपर पेस्ट करके भाई अभी देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पर इसको करते हैं ओके, और यहाँ पर एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं। ये देखें ये हो गया ना इशू सॉल्व। बेसिकली वो जो एक्सटेंशन है ना वो मसला कर रही थी। अब देखें जैसे हमने ये जो है ना टाइटल, ये आपने सिंपल जो है ना जब आपने टाइटल फाइंड करना है ना सिंपल चैट जीपीटी आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब देखें ये जो है ना हमने जैसे ये इसको दिया था ना ये वाला टाइटल, ठीक है, ये देखें तो उसके रिलेटेड इसने कितने हमें टाइटल जो है ना वो जनरेट करके दे दिए। अब ये आपको जो है ना इस तरह से आपने 10 टाइटल जनरेट करवा लेने हैं, 10 करवा सकते हैं, 20 करवा सकते हैं, जितने आपकी मर्जी हो आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से ट्रैक भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने पेस्ट करके कहीं पर रखने हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ट्रैक जो है ना वो चेक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है ना यहाँ से हमने ये वाला टाइटल जो है ना इसका फर्स्ट यहाँ पर ये डॉट्स जो लगे हुए हैं ना इससे पहले ठीक है, आपने क्या करना है इसको कॉपी करना है यहाँ से लेकर इतना, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने यही कॉपी करना है, आपको ये 10 में से जो बेस्ट लगे, ठीक है, वो आपने करना है। जैसे मुझे ये वाला लगा है कुकिंग एंड जो है ना ये वाला, ठीक है, तो जस्टिन, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं अगेन आऊँगा अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन के ऊपर आने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो है ना कर लेना है, यहाँ पर अब आपने करना है बुक के ऊपर क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर आपने किंडल स्टोर करना है। यहाँ से आ जाते हैं भाई किंडल स्टोर, और भाई कहाँ चला गया, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पर इसको सर्च करते हैं। देखना ये है कि इस टाइटल के ऊपर एज इट कोई बुक बनी हुई तो नहीं है, ये देखना है। ये देखें वो वाली बुक आ रही है, लेकिन इस टाइटल के मुताबिक इस टाइटल के ऊपर बुक नहीं आ रही, ये चेक कर लें, नहीं आ रही ना। तो आपने इस पेज को जो फर्स्ट पेज है ना इसके ऊपर आपने पूरी स्क्रॉलिंग करनी है, और इसके ऊपर आपने लाजमी जो है ना टोटल जो बुक आ रही हैं उनको देख लेना है, ठीक है, कि एज इट उसके ऊपर कोई बुक तो नहीं आ रही उस टाइटल के ऊपर। आप देखें इसके ऊपर नहीं आ रही, ये जो टाइटल है इसके ऊपर आप बुक बना सकते हैं, ये यूनिक टाइटल है। उसके बाद हम अगेन आते हैं बैक, और यहाँ से एक और टाइटल जो है ना वो चूज़ करते हैं जो अच्छा हो, द आर्ट ऑफ कुकिंग, यहाँ से ये वाला भी जो है ना वो ओके है, सिंपल जस्टिन, ये नहीं, ये इधर से कर लेते हैं, ये वाला, ये मुझे जो है ना वो बेस्ट लग रहा है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगेन जो है ना हम आएंगे वापस, ठीक है, वापस आने के बाद हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमने इसको कर देना है पेस्ट। अब इसको चेक करना है कि इसके ऊपर कोई बुक बनी हुई तो नहीं है,
ये देखें कोई बुक नहीं भाई इसके ऊपर बनी हुई, अगर बनी हुई हो बुक तो वो यहाँ पर फ्रंट में ही आ जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई बुक भी नहीं बनी हुई, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये आपने अच्छे से चेक कर लेना है। जब आपने चेक कर लिया तो उसके बाद अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट किया होगा कि जैसे मैंने ये टाइटल सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे बहुत सारी आपको जो है ना इसके रेलिवेंट बुक्स आ रही हैं। आप देखें इनमें से ही आप चेक कर सकते हैं कौन सी बुक जो है ना हमारे क्राइटेरिया के ऊपर मतलब कि उतरती है, जिसके ऊपर स्पॉन्सर ना लगा हो। ये देखें ये स्पॉन्सर वाली हैं, तो इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। जो स्पॉन्सर के बगैर कुकिंग के ऊपर जितनी भी बुक हैं ये देखें स्पॉन्सर की गई हैं भाई। आजकल मैंने आपको बताया क्रिसमस डे आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर लोगों ने बुक बनाकर स्पॉन्सर की है भाई। आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेल आ रही है, ठीक है, तो क्रिसमस के रिलेटेड आप बुक बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च आएगी, क्योंकि ये जो महीना है ना इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है क्रिश्चियन डे आ रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिश्चियन लोग जो है ना ये यूएसए यू अमेरिका ये वो लटपट, तो ये सारे वहाँ पर जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ पर सर्च किया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है न्यूयॉर्क। तो इसलिए जो है ना आपने इसके ऊपर बुक बना लेनी है हॉलीडे के ऊपर, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना सेल होगी। तो ये देखें मतलब ये बुक बनी, ये बनी, उसके बाद ये बनी, ये सारी ये देखें स्पॉन्सर की गई हैं, स्पॉन्सर की गई, स्पॉन्सर मतलब ये सारी स्पॉन्सर हैं, ठीक है। तो आप देखें जैसा कि हम तो कुकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये देखें कुकिंग के रिलेटेड नीचे जो बुक आपको नजर आएंगे ना उनमें से ही आप अपना क्राइटेरिया जो है ना वो सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ही आपको बुक मिल जाती है जो आपने आगे बनानी होती है। तो ये देखें ये एक यूनिक टाइटल मुझे मिल गया, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इधर आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ पर जो है ना नीचे जो है ना यहाँ पर रख लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये मेन टाइटल है आपका। उसके बाद आ जाते हैं अगेन बैक, ठीक है, और यहाँ से इधर आएंगे। और अब ये जो एक मेन तो आपने यहाँ से चूज कर लिया। अब जो आपका सब टाइटल है ना वो इनमें से ये जितने भी 10 टाइटल इसने दिखाए हैं ना आपको, इनमें से ये जो सब टाइटल आ रहे हैं वो कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो आपको जो है ना वो अच्छा लगे। ये जैसे ये आ जर्नी ऑफ अ टेस्ट द यूनिक्स टेक्निक्स एंड जो है ना सिंपल रेसिपी ऑफ द मॉडर्न कुक, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये वाली भी जो है ना वो कैटेगरी बहुत बेस्ट थी आई थिंक नीच। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो सर्वे एंड कनेक्टेड जो सक्सेसफुली ये वो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आ होम कुक्स गाइड, रेसिपी दैट वर्म, ये हार्ट वाली है। उसके बाद नीचे आते हैं पैशन एंड पर्पस, ये वाली जो है ना अच्छी है, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी और आ जाता हूँ बैक, और यहाँ पर इसको भी मैं कर दूंगा पेस्ट एज अ सब टाइटल, ठीक है। इसको मैं सब टाइटल यूज़ करूँगा इसका। अब देखें इस तरीके से ये मैंने टाइटल भी मिल गया, ठीक है, उसके बाद सब टाइटल भी मिल गया। अब इसके ऊपर जो है ना हमने आगे बुक बनानी है। अब ये बुक बनाने से पहले एक चीज़ आपने चेक करनी है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो मेन आपका टाइटल है इसको आप कॉपी कर लें और अमेज़ॉन के ऊपर ले जाएं। यहाँ पर जैसे मैंने सर्च पहले किया है तो यहाँ पर हमने देखना है कि इसके ऊपर जो है ना रिजल्ट कितने आ रहे हैं। भाई कोई रिजल्ट नहीं है, यूनिक बुक होगी आपकी, सिंगल यूनिक बुक, मतलब कि कोई भाई रिजल्ट ही इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च चेक की जाती है कि इस टाइटल को आप कितने लोग रिसर्च कर रहे होंगे। तो रिसर्च देखने के लिए फिर आपको वो पेड टूल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये यूनिक आपकी बुक है, जब आप इसकी आप एसईओ करेंगे, वो आप एसईओ जो है ना वो पेड टूल के जरिए कर लें तो वो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी बुक रिसर्च में आएगी। लेकिन वो भी जो है ना अगर आपके पास टूल नहीं है तो फिर मैं तो आपको विदाउट टूल बताऊँगा जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास Helium 10 है, अगर आपने कहा तो उसका भी तरीका आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो मकसद क्या है कि हमने एक टाइटल जो है ना हमें मिल चुका है। अब इसके ऊपर आगे हमने करनी है भाई बुक राइट, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सेव। और आज का हमारा जो लेक्चर था ना वो भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको यहाँ पर समझ ना आई हो तो वो फिर हम आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट में आप बात नेक्स्ट लेक्चर की करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी समझ चीज़ की ना आए तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।